श्रीपाल मैना सुंदरी क्या करुणाशील संत होता है। उपाध्याय अमर मुनि आगे बढ़े और उसकी मदद करी, उसके ठेले को सपोर्ट किया कि ठेला आराम से चढ़ाई चढ़ जाए। थे लोगों ने देखा, अरे कल पे चर्चा और सारे थोकड़े के जानकार का गड्ढा तो जयपुर। और ये उस समय की बात है, नहीं मेरी दीक्षा के उन्हें 50 साल पहले की बात। चर्चा शुरू हो गई और उपाध्याय अमर मुनि ने उसका प्रवचन में जवाब दिया है, यदि करुणा करना संत को नहीं कलपता होगा तो ऐसे संत पद की मुझे जरूरत नहीं है। बिना करुणा का कोई संत नहीं हो सकता है। उसका वो सांस फूलना और उसको देख करके मैं ऐसा ही गुजर जाऊं, ये मेरे से संभव नहीं है। ऐसे कई प्रसंग विहार में आते हैं। ये तो सुखद बात है कि उस समय कौवे सातवें नहीं होते हैं। तो हम अपना काम कर लेते। किसी को माँ को बोझ उठाने में सहारा खड़ी है, उसको सहारा नहीं मिल रहा है तो लगा देते आज। अब संगठन होता है तो हुई। आई एम फ्री, आपको क्या लगता तुम तुम्हारा देखो। लेकिन संत समस्या का समाधान न दे तो समाधान देगा कौन? समाधान देने का काम किसका है? और इसलिए जिसके हृदय में करुणा होगी, जिसके दिन में रहम होगी, वही मलम लगा पाएगा। और अंदर में रहम नहीं है तो रहीम से मुलाकात नहीं है। बिना रहम के रहीम मिलता नहीं है। करुणा का बिंदु तुम्हारे पास होगा तो करुणा का सागर तुम्हें मिलेगा। और करुणा का बिंदु नहीं होगा तो करुणा का सागर तुम्हें कभी मिल नहीं सकता है। बड़ौत वाले आपके बीच में है, जहां से गौतम लब्धि का जन्म हुआ है। ये बड़ौत वाले साक्षी उस बात के कि एक परिवार, यही जो 24 तारीख से आपके अनुष्ठान शुरू होने जा रहा वही दौर था। और उस दौर में मैं मौन रहता था, लेकिन वहां स्थानक में कोई ऐसा कमरा नहीं था कि दरवाजा बंद करके बैठूं। इसलिए हॉल में बैठ करके मैं मेरी आराधना कर रहा था। और एक भाई आया मेरे पास, ये श्रीपाल, घसीट राम जी, ये सब बैठे हुए थे। यशवंत भी था, ये बैठे हुए थे। मैं मेरा आराधना करता बैठे थे। एक आया, उसने कहा उठो चलो। मुझे मौन। आपके कभी इनकी लठमार भाषा से पाला नहीं पड़ा होगा। भाषा लठमार है, ये लठमार नहीं है लेकिन भाषा लठमार है। अब वहां बैठे हुए लोग, उन्होंने कहा कि हमारा साहब इस समय बोलते नहीं, बाहर जाते नहीं। उसने उन पर लठ चला लिया। मैं तुमको बोला क्या, तुम क्यों पीछे बोलते हो, उठो। और सिपाही ने कहा हमारा साहब आपको जाना पड़ेगा। अब उसको पता है कि ये लठ के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मेरा ओगा उठाया, चल पड़ा, क्या करूं। नीचे उतरा तो उस व्यक्ति ने कहा हमारा साहब मैं मेरे घर पर नहीं ले जा रहा हूं आपको, मैं मेरे घर पर नहीं ले जा रहा हूं।
और जहां मैं ले जा रहा हूं उसका जिक्र मैं उन लोगों के सामने करना भी नहीं चाहता था। और उसने उस परिवार की कहानी सुनाई कि परिवार का प्रमुख कर्जे के बोझ तले ऐसा दबा हुआ है कि पिछले 1 महीने से घर में आ नहीं रहा है। 1 महीने का पूरा राशन मैंने भरा है। साहूकारों का तगादा है और तंग आ चुका है परिवार। और परिवार ने तय किया कि ये दिवाली की रात आखिरी रात, इसलिए मैं आपको उस घर में ले जा रहा हूं कि आप उस घर में मंगल पाठ दो। मैं उस घर पहुंचा, देखा और याद आया कि यहां से मैं गोसी लेकर के गया हूं। लौटते समय अंदर में तूफान, इस घर का मैंने नमक खाया है। और यदि इस परिवार का कुछ हो गया है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। करूं क्या? पैसे के लिए बोलने की जुबान नहीं है। किसी को 2 पैसे के लिए बोल नहीं सकता हूं, आज भी नहीं बोल सकता हूं। करे क्या करे? कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान, गौतम प्रतिपदा है। निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान उस समय 2 बार होता था। एक 11:30 से 12:30 होता था निर्वाण कल्याण का, और सुबह 5:30 बजे गौतम प्रतिपदा का होता था। अब तो एक साथ दोनों करता हूं। और मैंने इन मेरे कमांडर लोगों को कहा कि कल स्थानक के दरवाजे पर एक गौतम स्वामी का पात्र रख दो, एक बड़ी थाली रख दो। और जब गौतम स्वामी का मंगल पाठ हो गया और मंगल पाठ होने के बाद लोगों को कहा गया कि आज जाते समय जेब में हाथ डालना, कितना हाथ में आया देखना मत, जो आए हैं उसमें समर्पण कर देना है। मुझे आज एक परिवार में गौतम स्वामी का प्रसाद पहुंचाना है। ये सब बैठे हुए आपके सामने, पीछे आपके पीछे बैठे हुए सारे लोग। उसमें से कुछ चेहरे, उसमें से तो क्यों नहीं लगा, एक घसीट राम जी ने, वो क्या नाम उसका, हाँ, वीरेंद्र जी। और वीरेंद्र तो यही लोग, बाकी तो चले गए। और बंधु वो थाली की पूरी राशि बिना काउंट करे वैसी की वैसी उस परिवार में पहुंचाई गई। और उसके बाद इन लोगों के साथ बात कर करके गौतम लब्धि के गुल्लक शुरू कराए। अभी तो कलश है, उसमें गुल्लक शुरू कराए। ये कैसे स्वीकार करूं मैं कि जिन शासन का कोई परिवार आर्थिक अभाव से संत्रस्त होकर के अर्थ ध्यान में चला जाए और मैं केवल चुपचाप बैठा रहूं, हाथ पर हाथ धरा हुआ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं नहीं स्वीकार कर सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए। जिसने जिन शासन की शरण ग्रहण करी उसकी पूरी जिम्मेदारी जिन शासन की होनी चाहिए। एक गौतम लब्ध की भावना है। और देव गुरु कृपा से एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं आराम से कह सकूंगा कि जिन शासन का एक भी परिवार अभावग्रस्त नहीं है। यही लक्ष्य है। और संत ने उपाय बताया है। नौपत की आराधना की साधना दी, अयंबिल ओली की साधना दी, साल में 2 बार करने का पूरा शास्त्र बताया। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। किस तरीके से अयंबिल कर इसका कुष्ठ रोग क्षय हो जाए,
ये लक्ष्य रख करके साधना कर। ये लक्ष्य है, नियाना नहीं है। नियाना कहते हैं साधना के बाद मांग करने को, और अनुष्ठान कहते हैं साधना शुरू करने के पहले लक्ष्य तय करने को। पंच परमेष्टि की शक्ति से इसका कुष्ठ रोग क्षय हो जाए, इसको विनियोग कहते हैं। और इसी विनियोग के साथ तुम इसकी साधना करो। सुना श्रीपाल ने, सुना मैना सुंदरी ने, बोल नहीं पाई कि ऐं बिल की और नौकार मंत्र की आराधना कैसे कहाँ कर पाएंगे। मैंने शुरुआत में कहा आपको कि चाहे धर्म करना हो चाहे पाप करना हो, 3 करण लगते ही लगते हैं। करने वाला, कराने वाला और करने देने वाला है, तीनों लगते हैं। करने वाला तैयार है, कराएगा कौन? पूरी विधि का पालन कैसे करेंगे? और उसी समय एक श्रावक दर्शन के लिए आया है। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदवाई।